दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय माहौल बेहद गर्म दिखाई दे रहा है और इसकी वजह सिर्फ आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि वो बयान है, वो घटनाएं और वो चुप्पियां हैं जो अब लोगों को सोचने पर ये मजबूर कर रही है कि क्या समाजवादी पार्टी सच में सभी वर्गों की पार्टी है या फिर उसकी राजनीति अब सिर्फ कुछ खास जातियों के इर्द गिर्द में ही सिमट करके रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, जिस तरह समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव आम लोगों की पार्टी बताते हैं, उसी पार्टी के अंदर अब लगातार ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जिसने सवर्ण समाज, खास करके ब्राह्मण समाज के भीतर नाराजगी बढ़ा दी है। और इस बार मामला सिर्फ किसी विरोधी पार्टी के आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के ही पुराने नेता और ब्राह्मण जोड़ो अभियान का चेहरा रहे अमिताभ पांडे ने खुलकर के पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। अमिताभ पांडे ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते हुए साफ कहा है कि जब तक मामला अंकित यादव का था तब तक पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मामला उनके बेटे और परिवार पर आया, पार्टी का कोई नेता मदद के लिए सामने तक नहीं आया। उन्होंने ये पूरा जो मामला है उसको एक वीडियो के तौर पर समझाया है। आप वो वीडियो देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आज समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हूं और इसी निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने लोगों की समस्याओं को लेकर के, तकलीफों को लेकर के, उत्पीड़न के खिलाफ जब मैं आंदोलन कर रहा था, तो समाजवादी पार्टी के लोग सहित सर्वदलीय लोग उस समय आए थे जब अंकित यादव का प्रकरण था। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों के खिलाफ एफआईआर हुआ, फर्जी एफआईआर हुआ, तो वो सारे दल के लोग दूर चले गए। मेरे व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग रह गए, बाकी सभी लोग चले गए। समाजवादी वाले तो पूरे तौर पर चले गए। तो मैं इसी कारण से आज समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दिया हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ हमारा पत्र यथाशीघ्र वहां पहुंच जाएगा, वैसे मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। देखा आपने, यानी सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के भीतर संवेदनाएं भी जाति देख करके तय होंगी। और यही कारण है कि अब विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या सपा सिर्फ यादव वोट बैंक की राजनीति तक सीमित होकर के रह गई है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अमिताभ पांडे कोई ऐसे नेता नहीं थे जो शुरू से समाजवादी पार्टी में रहे हो, बल्कि उन्हें खुद समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस से जोड़कर पार्टी में शामिल कराया था। उस समय सपा लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि पार्टी सिर्फ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों और सवर्णों को भी साथ लेकर के चलना चाहती है। लेकिन अब वही ब्राह्मण चेहरे अलग होकर के पार्टी पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि इससे बड़ा राजनीतिक नुकसान भी नहीं हो सकता। और इन सब विवादों के बीच एक और नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी। दोस्तों, राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर के अपमानजनक शब्द कहे और साथ ही साथ उन्होंने गुज्जर और जाट को भी कहा। गुज्जर और जाट को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया, उस पर गुज्जर और जाट समुदाय के जो लोग हैं वो उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचने वाले हैं और इसका प्रॉपर एक वीडियो बनाया गया है। वो वीडियो आप देख लीजिए। जाट समाज और गुज्जर समाज की महिलाओं के कई पति होते हैं, ये कहना राजकुमार भाटी का। पहले तो ये राजकुमार भाटी ब्राह्मण समाज को वैश्याओं से कंपेयर कर रहा था, और अब ये जाट समाज और गुर्जर समाज की बहन बेटियों को ये कह रहा है कि उनके कितने पति हैं, कितने पति होते हैं औरतों के। भाई सही पूछ लो, इसकी बीवी के कितने पति हैं। जाट समाज और गुर्जर समाज की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जाट समाज और गुर्जर समाज के सभी पदाधिकारी 22 तारीख को दोपहर 1 बजे राजकुमार भाटी जी के आवास पर पहुंचेंगे और भाई उनके सामने बैठकर ही उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। वीडियो देखा आपने? अरे, राजकुमार भाटी पहले ब्राह्मण समाज की तुलना वैश्यों से कर देते थे, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भारी विरोध देखने को मिल गया उनको। सोशल मीडिया पर लोगों ने सपा को जमकर के घेरा, ब्राह्मण संगठनों ने नाराजगी जताई और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार राजकुमार भाटी को सामने आकर के माफी मांगनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी भी ब्राह्मण भाई का दिल दुखा है तो वो बिना शर्त माफी मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, मामला यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी ब्राह्मण समाज उस बयान को भूल भी नहीं पाया था कि इसी बीच राजकुमार भाटी का एक और बयान सामने आ गया। और इस बार दोस्तों मामला सीधे मनुस्मृति और सनातन आस्था से जुड़ा रहा। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस बहुत वायरल हैं।
सनातन संगठनों ने इसे हिंदू आस्था पर हमला बताया, ब्राह्मण संगठनों ने इसे पूरे समाज का अपमान बताया और समाजवादी पार्टी पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि अगर यही टिप्पणी किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ पर की जाती तो क्या तभी समाजवादी पार्टी चुप रहती? और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर अखिलेश यादव अब तक चुप क्यों है? क्योंकि दोस्तों, राजनीति में कई बार बयान से ज्यादा खतरनाक चुप्पी होती है, और अगर कोई नेता विवादित बयान देता है और पार्टी तुरंत कार्रवाई करती है तो संदेश जाता है कि पार्टी उस बयान से सहमत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी चुप रहती है तो लगता है और ये मान भी लिया जाता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में समर्थन जरूर है, और यही वजह है कि अब विरोधी दल लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है, और अब विपक्ष यही कह रहा है कि सपा के भीतर सिर्फ एक खास वर्ग की भावनाओं की चिंता होती है, बाकी समाज को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज के भीतर भी एक बेचैनी देखने को मिल रही है। कभी यूजीसी के मुद्दे को लेकर के नाराजगी सामने आती है और कभी SC/ST एक्ट को लेकर के बहस होती है, तो कभी आरक्षण और जातीय समीकरणों को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसे माहौल में अगर किसी बड़े राजनीतिक दल के नेता बार बार ब्राह्मण समाज को लेकर के विवादित बयान दे और पार्टी नेतृत्व उस पर चुप दिखाई दे तो जाहिर है कि उसका असर राजनीतिक माहौल पर पड़ना तय है। और यही कारण है कि अब सोशल मीडिया पर ब्राह्मण अपमान नहीं सहेगा जैसे अभियान तेजी से चलाए जा रहे हैं। कई ब्राह्मण संगठन ने यह साफ चेतावनी दे रखी है कि अगर राजकुमार भाटी पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका असर आने वाले चुनावी परिणाम पर जरूर दिखाई देगा। दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी MY राजनीति से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पा रही है? क्योंकि 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व और ब्राह्मण आउटरीच की राजनीति करते दिखाई दिए थे। कई ब्राह्मण सम्मेलन हुए, परशुराम भगवान की मूर्ति की बात हुई, ब्राह्मण नेताओं को मंच पर जगह दी गई, लेकिन अब उन्हीं कोशिशों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी के अंदर कर कौन रहा है? वो है राजकुमार भाटी। दोस्तों, ये साफ तमाम जगहों पर सुनने को मिल रहा है कि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को राजकुमार भाटी से आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो बेअंदाज में बोल रहे हैं उस हिसाब से घाटा तो सहना ही पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सपा इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेगी तो इसका सीधा असर उसके सवर्ण राजनीति पर पड़ने लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से बेहद अहम माना जाता रहा और कोई भी पार्टी खुल करके इस वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ना तो कोई बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है और ना ही कोई ठोस सफाई, जिसकी वजह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं होती, बल्कि भावनाओं, सम्मान और विश्वास का भी खेल होती है। अगर किसी समाज को बार बार ये महसूस होने लगे कि उसकी भावनाओं की अनदेखी की जा रही है तो फिर उसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चुनावी नतीजों तक भी पहुंच जाता है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर खुल करके सामने आते हैं या नहीं, क्या राजकुमार भाटी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, क्या अमिताभ पांडे जैसे नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश होगी या नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी इस विवाद को और नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की रणनीति अपनाएगी। लेकिन दोस्तों, इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये विवाद अब सिर्फ एक बयान का मामला नहीं रह गया। अब ये मामला अब जातीय समीकरण, सनातन आस्था, ब्राह्मण सम्मान और चुनावी रणनीति से जुड़ा हो चुका है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर क्या समाजवादी पार्टी का रुख होगा। फिलहाल दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में निकला मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बात कई चौक, मैं हूं गरिमा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।